Hello dear students, welcome in SST class of grade 7 book Social and Political Life. Okay, dear students, as you all know, we are taking information of chapter number 6. Also, we have taken some part of the chapter in previous video. Now, in this video, we are going to start our next topic, which is setting agendas. मीडिया का जो एजेंडा है वो किस तरह से सेट किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. ओके, सी द मीडिया also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. देखिए, मीडिया जो होता है, न्यूज चैनल जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना महत्व देना है. फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो तो आपने जैसे तय किया है उसी तरह से वो एनुअल फंक्शन पूरा हो जाता है. बट इफ अ फेमस एक्टर इज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, लेकिन उसी जगह पर अगर आप आपके स्कूल फंक्शन में किसी फेमस एक्टर को इनवाइट करते हो तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है. देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट. फिर वहां पर क्या आएगा? मीडिया आएगा. न्यूज चैनल्स के बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे कि आपकी स्कूल में एक फेमस एक्टर वहां पर आ गए हैं, तो उसकी वजह से मीडिया उसको कवर करेगा, उस न्यूज को उतना इंपॉर्टेंस मिलेगा, है ना. By focusing a particular issues, the media influences our thoughts, feelings and actions and brings those issues to our attention. देखिए, किसी पर्टिकुलर पार्ट को या फिर पर्टिकुलर न्यूज को एक अलग इंपॉर्टेंस देकर मीडिया किस पर प्रभाव करता है? हमारे जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, फीलिंग्स एंड एक्शंस होती है, इसमें प्रभाव आता है. यानी कि किसी न्यूज को देखकर हम हमारे जो मत है, हमारे जो ओपिनियन है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि उस न्यूज के बारे में मुझे क्या लगता है, हम वहां पर व्यक्त हो सकते हैं, है ना. ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा. और इसी को कहते हैं मीडिया का एजेंडा. यानी कि मीडिया एजेंडा क्या करता है? सेट करता है. यानी कि किस चीज को या फिर किस न्यूज को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस बात को कितना बढ़ावा देना है, ये कौन तय करता है? मीडिया तय करता है. ओके, वेरी रिसेंटली, अभी देखिए क्या हुआ. वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रीव आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक्स. कोला ड्रिंक्स में जो भी कुछ पेस्टिसाइड्स के बारे में जो जानकारी दी गई थी, वो जो न्यूज थी, उस पर हमारा अटेंशन हाल ही के दिनों में गया था. दे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ pesticide and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. जो भी कुछ कोला के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी न्यूज में, तो हमें उससे क्या हो गया, एक हम जानकारी हासिल हो गई कि कोला ड्रिंक्स में किस तरह के जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल की जाता है, या फिर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिकली प्रेजेंट हुई है, पब्लिश हुई है, तो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें जानकारी मिली कि कोला ड्रिंक कैसे है. तो हमने क्या किया कि ये जो सारे ड्रिंक्स है, जो कोला ड्रिंक्स है, लोगों ने एक डिमांड की कि इनकी जो क्वालिटी है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ये चेक होना चाहिए. इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो चेक होना जरूरी है, क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल करते हैं. दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलास वेयर अनसेफ. अब गवर्नमेंट के द्वारा या फिर न्यूज चैनल में जो भी कुछ चीज़ों को दिखाया गया, उसके द्वारा लोगों को एक जानकारी हासिल हुई कि ये जो कोलास होते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये थोड़े से अनसेफ होते हैं, है ना. इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकस ऑन एन इशू that affect our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. देखिए, जो मीडिया रिपोर्टिंग है, मीडिया के द्वारा जो भी कुछ रिपोर्ट दिया गया, उसकी वजह से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि किस तरह से वो जो कोला है, वो जो ड्रिंक है, वो हमें नहीं पीना चाहिए, या फिर अनसेफ किस तरह से है वो
किस तरह से अनसेफ है, हमारे लिए असुरक्षित है, इसके बारे में जानकारी मिली है। तो ये मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन, जो मीडिया ने यहाँ पर हमारी हेल्प की कि किस तरह से जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उस पर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि सोसाइटी में किस तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो आ रहे हैं, उसके बारे में मीडिया के थ्रू हमें क्या मिला है, जानकारी मिली है। ओके, देखो नेक्स्ट स्लाइड है। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स। कभी कभी मीडिया हमारे लाइफ में जो भी कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको दिखाने में असफल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। अभी हमारे देश में पीने की पानी की जो समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। तो ये बात जो है वो, ये बात न्यूज में दिखाना जरूरी होता है ना। एवरी ईयर thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water। हमारे देश में हजारों लोगों की मौत होती है, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि उन्हें जो पीने का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं मिल पाता है, या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना मिल पाने से हजारों लोगों की क्या होती है, मौत हो जाती है। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट, अब भारत के एक वेल नोन जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या लिखा देखिए, रोट ऑफ हाउ द फैशन वीक, एक फैशन वीक के बारे में लिखा, इन विच क्लोथ्स डिजाइनर्स शो देयर न्यू क्रिएशंस टू रीच पीपल formed the front page headline of all the newspaper, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week and thus was not even noticed। अब एक जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने किसके बारे में बड़ी सी एक न्यूज़पेपर में, एक जर्नल में दी कि किस तरह से वहां पर एक फैशन शो हो गया। फैशन शोज में अलग अलग जो डिजाइनर्स है, उन्होंने किस तरह से अपने न्यू क्रिएशंस है वो लोगों को दिखाए, अलग अलग कपड़े, अलग अलग जो डिजाइनर कपड़े हैं वो लोगों के लिए किस तरह से तैयार किए, इसके बारे में उस जर्नल में जानकारी दी। उसी वक्त मुंबई में बहुत सारा जो स्लम एरिया है, जो झोपड़ी का इलाका है, उसे डिमोलिश किया गया, उसे नष्ट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। तो उसके बारे में वहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई, या फिर नॉट इवन नोटिस्ड, उसकी तरफ देखा भी नहीं गया। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ न्यूज ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनको दिखाना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी न्यूज के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा उन जैसी चीजों को अननोटिस किया जाता है, उन्हें नहीं दिखाया जाता है। ओके, देखिए पिक में दिखाया गया है, फोटो में दिखाया गया है, फैशन शोज आर वेरी पॉपुलर विद द मीडिया। मीडिया में फैशन शोज आज बहुत पॉपुलर है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, What is the consequence of the media setting the agenda by reporting on the fashion week rather than the slum demolitions? देखिए, अब जो फैशन वीक है और जो स्लम डिमोलिशन का मुद्दा है, इनमें से कौन सा मुद्दा मीडिया को दिखाना चाहिए, कौन सा जो पॉइंट है वो जरूरी है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एन इशू दैट डज नॉट सीम इम्पोर्टेंट टू यू बिकॉज इट इज नेवर फीचर्ड इन द मीडिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो भी कुछ मुद्दे होते हैं, वो मीडिया में ही दिखाना जरूरी है? अगर मीडिया में नहीं दिखाया तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है? ऐसी बात नहीं है। हर जो इश्यू होता है, हर एक प्रॉब्लम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है। ओके, अब यहां पर देखिए, देखिए इस लाइन में, एज सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स। अब मीडिया का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज रिलेटेड। अब जो भी कुछ इश्यूज होते हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेटेड किससे रिलेटेड? टू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो वर्क होता है, उस वर्क से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज होते हैं वो मीडिया के द्वारा हमें जानकारी उनकी हासिल होती है। ओके, अब देखिए, लोकल मीडिया, स्थानीय मीडिया, स्थानीय माध्यम किसे कहा जाता है? रिकॉग्नाइजिंग दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इश्यूज दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लाइव्स, सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओन मीडिया। अब जैसे कि लोगों को मालूम हुआ है
कि मीडिया जो है, मीडिया हमारी बातें जो है, हमारे प्रॉब्लम जो है नहीं दिखा रहा है। तो सेवरल पीपल्स, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उन्होंने खुद का एक जरिया बना लिया कि गवर्नमेंट तक हमारी जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट तक हमारे जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है, वो हम खुद लेकर जाएंगे। ओके, देखो, several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them on the use of seeds and fertilizers। देखिए, और इसी माध्यम से उन लोगों ने क्या किया कि फार्मर्स की तरफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि क्रॉप्स के क्या प्राइस है, कौन सी क्रॉप की क्या प्राइस शुरू है, कौन से सीड और कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। ओके, नाउ this one, other make documentary films with very cheap and easily available video cameras on real life conditions। अब कुछ लोगों ने जो रियल लाइफ कंडीशन जो है, लोगों की जो जीवन की स्थिति है, उस पर कुछ शॉर्ट फिल्म्स तैयार की। फेस्ड बाय डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज एंड एट टाइम हैव इवन गिवन द पुअर दीज वीडियो कैमरास टू मेक फिल्म्स ऑन देयर ओन लाइव्स। लोगों ने अपने अपने जीवन पर, या फिर जो भी कुछ गरीब लोग थे, उन्होंने अपने जीवन पर अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स तैयार की ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स है, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, वो गवर्नमेंट तक वो प्रोवाइड कर सके, पहुंचा सके। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन। अनदर एग्जांपल इज अ न्यूज़पेपर कॉल्ड खबर लहरिया which is a fortnightly that is run by 8 Dalit women in चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब वहीं पर एक खबर लहरिया, इस पिक में आप देख सकते हो, खबर लहरिया नाम का एक न्यूज़पेपर वहां पर तैयार किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तैयार किया गया था लोकल लोगों के लिए। रिटन इन द लोकल लैंग्वेज बुंदेली, और उसकी लैंग्वेज थी वहां की एक स्थानीय भाषा जिसका नाम है बुंदेली। दिस 8-page न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन दलित इश्यूज एंड केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शंस। अब इस न्यूज़पेपर में वहां पर होने वाले, जो दलितों पर होने वाले अत्याचार है, केसेस है, इश्यूज है, वायलेंस है, उसके बारे में जानकारी वहां पर छापी जाती थी, प्रिंट की जाती थी। वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन, वुमेन महिलाओं की जो समस्या है, पॉलिटिकल जो राजकीय करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके बारे में जानकारी उस न्यूज़पेपर में दी जाती थी। The newspaper reaches farmers, shopkeepers, panchayat members, school teachers and women who have recently learned to read and write। अब ये जो न्यूज़पेपर था, ये वहाँ के जो किसान थे, शॉपकीपर्स यानी दुकानदार थे, पंचायत के जो मेंबर्स थे, स्कूल के जो टीचर्स थे उनकी तरफ, और जो महिलाएं थी उनकी तरफ वो न्यूज़पेपर जाता था। ओके, यानी कि जो भी कुछ लोग रीड एंड राइटिंग कर सकते थे, जिनको पढ़ना और लिखना आता था, उन लोगों के पास वो न्यूज़पेपर जाता था, और उसी न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी कुछ समस्या है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुंचाई जाती थी, गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती थी। ओके, देखो, द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। अब मीडिया ही तय करता है कि कौन सी चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है। ओके, और उसी के आधार पर मीडिया का जो एजेंडा होता है वो तय होता है। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। अब एक जो गवर्नमेंट होता है, उस गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, न्यूज़ चैनल हो या फिर मीडिया को बताया जाता है कि किस चीज़ को आपको लोगों तक पहुंचाना है और किस चीज़ को नहीं पहुंचाना है या फिर लोगों तक नहीं जाना चाहिए, और जो भी कुछ चीज़ें हैं, किस चीज़ को पब्लिश करना है, किस चीज़ को नहीं पब्लिश करना है, ये गवर्नमेंट के थ्रू एक परमिशन लेनी होती है, उसे ही कहा जाता है सेंसरशिप। नाउअडेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम बाय। देखिए, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा है चैप्टर के पहले भाग में कि मीडिया को क्या कहा जाता है, बिजनेस हाउस, तो इसी की वजह से एक बैलेंस्ड रिपोर्ट मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना डिफिकल्ट हुआ है, कठिन हुआ है। गिवन दिस it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one sided। अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि मीडिया में जो भी कुछ न्यूज़ दी जाती है, मीडिया के द्वारा जो भी कुछ रिपोर्ट्स लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसमें फैक्ट क्या है या फिर उसकी सच्चाई क्या है,
ये जानना अब हमारी जिम्मेदारी होती है। यानी कि जो भी कुछ रिपोर्ट्स होती है, जो भी कुछ न्यूज़ होती है, जो भी कुछ वन साइडेड स्टोरीज होती है, वो देखकर स्टोरी की दूसरी साइड जान लेना भी जरूरी बात होती है। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब किसी भी न्यूज को एनालाइज करना जरूरी होता है, और न्यूज को एनालाइज करने के लिए हम फॉलोइंग क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। मैं जो न्यूज देख रहा हूं उससे कौन सी जानकारी ले रहा हूं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। अब कौन सी ऐसी जानकारी है जो नहीं पहुंचाई जा रही है, प्रोवाइड नहीं की जा रही है। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटर्न। जो न्यूज में या फिर रिपोर्ट में आर्टिकल दिया गया है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू में है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट एंड व्हाई। अब किसका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि न्यूज में कौन सी चीज दिखानी चाहिए थी या फिर रिपोर्ट में कौन सी चीज देनी चाहिए, लेफ्ट एंड व्हाई। अब जो भी कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आती है, न्यूज आती है, उसमें कौन सी चीज को शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना चाहिए, उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए। तभी किसी न्यूज की जो रियलिटी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो हम हासिल कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सोशल एडवर्टाइजिंग। अब ये सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, देखिए, सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। अब ये जो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए उसमें एक मैसेज होता है। द फॉलोइंग इज अ सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। अब जो रेलवे की क्रॉसिंग होती है उसकी एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाई देगी आपको। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरह की एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दी गई है। एट अ रेलवे लेवल क्रॉसिंग क्या है एडवर्टाइज, अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। ये इसका टॉपिक है, अलर्टनेस इज द की टू द सेफ्टी, यानी कि सावधानी ही आपको बचाती है या फिर सावधानी ही आपकी सुरक्षितता है। जितना आप सावधान रहोगे उतना आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे। ओके, एज दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव seen this chapter. I hope all of you understand this information very well. As this way we have completed this chapter. Question and answer depending on this chapter we will see in the next video. Thank you.